बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपको पता है 25 है आज, और हमने कल इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स के। क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हमने इसकी जो रीडिंग है वो भी ख़त्म कर ली थी। अब इसके रहते हैं सिनोनिम्स। सारे सिनोनिम्स मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए साथ साथ आपको बताए थे, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको पढ़ा देता हूँ और ये बात मैं दोबारा फिर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये मत समझिएगा कि यही सिनोनिम्स आएंगे। ये सिनोनिम्स आपने याद भी करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि एक वर्ड का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है, यानी उस चैप्टर में उसका मीनिंग क्या है, वो आपको आना चाहिए, तभी आप सिनोनिम कर सकोगे। अदरवाइज़ आप पेपर में सिनोनिम नहीं कर सकोगे। ठीक है, इसको क्रैम नहीं किया जा सकता, इसको रट्टा नहीं मारा जा सकता, इसलिए आपने इसको समझना है। जैसे कि ये पहला जुमला है, इट वाज पब्लिकली स्टेटेड दैट सम पीपल वर सेंडिंग द ऑडेस्ट थिंग्स। ऑड कहते हैं अजीब को, तो ऑडेस्ट का मतलब अजीब तरीन। तो स्ट्रेंज भी अजीब को कहते हैं, तो स्ट्रेंजेस्ट का मतलब क्या होगा, अजीब तरीन। दूसरा है, इन सम केसेस सम वन इमेजिन सच इनडाइजेस्टिबल। अब इनडाइजेस्टिबल का लफ्ज़ी मतलब होता है नाकाबिले हज़म, तो यहाँ पर मुराद क्या है, यूज़लेस बुक्स। यहाँ पर क्या मतलब है इसका, यूज़लेस बुक्स। इसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, यानी इनडाइजेस्टिबल का मतलब कोई और है और यहाँ पर इसका कोई और मीनिंग है। तीसरा है, मैनी पीपल आर रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, ना रजामंद होना। तो हेजिटेंट, हेजिटेंट का मतलब भी हिचकिचाना होता है, अनविलिंग। उसके बाद है, इट इज़ नॉट मेरली अपसर्ड टू कीप रबिश। अपसर्ड का मतलब ये ना सिर्फ एक अहमकाना बात है, टू कीप द रबिश। रबिश का लफ्ज़ी मतलब कूड़ा क्रिकेट है, यहाँ पर इसका मतलब है फजूल चीज़, बेकार चीज़, वेस्ट। उसके बाद है, इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेस। इलिटरेट हाउसेस कौन से होते हैं, अनपढ़। लिटरेट पढ़े लिखे को कहते हैं, तो इलिटरेट अनपढ़। तो इसका जवाब क्या होगा, डी, अनएजुकेटेड। उसके बाद है 6, इट इज़ सम टाइम डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए स्कैफोल्ड फॉर देम। स्कैफोल्ड का मतलब होता है फांसी घाट, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, प्लेटफॉर्म फॉर पनिशमेंट, सज़ा की जगह। प्लेटफॉर्म फॉर पनिशमेंट, सज़ा की जगह। बुक्स ऑफ इन्फीरियर माइनर वर्स, घटिया शायरी की किताबें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता एकमुलेटेड देयर। एकमुलेट का मतलब है जमा होना। पाइल्ड अप का मतलब भी जमा होना, ढेर होना, लगना, या ढेर लगना या लगाना, पाइल्ड अप का मतलब। ठीक है, इसका मतलब गैदर्ड भी हो सकता है। इट वॉज फेस्ड विद अल्टरनेटिव ऑफ आइदर। मेरे पास एक ही अल्टरनेटिव, एक ही ऑप्शन बचा, इधर एविक्टिंग द बुक्स। एविक्ट का मतलब निकाल देना, तो इसका ऑप्शन ए है आउस्टिंग। आउस्टिंग का मतलब भी निकाल देना, किक आउट कर देना, एक्सपेल कर देना। उसके बाद है, आई इम्प्रोवाइज्ड सैग। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब तैयार करना, तो क्या होगा इसका मतलब, प्रिपेयर, बी ऑप्शन। देर वर अ कोल्ड निप। निप का मतलब चुभन, चिल, इसका ऑप्शन क्या होगा, चिल। ग्रिप भी हो सकता है इसका मतलब। द ग्रीनिश येलो लैम्प थ्रो लॉन्ग ग्लीम्स। ग्लीम्स का मतलब किरणें, तो ए ऑप्शन, बीम्स। आई टर्न अप माई ओवरकोट कॉलर, सेटल माई सैक कंफर्टेबली क्रॉस शोल्डर एंड स्ट्रोड ऑफ। स्ट्रोड ऑफ चल पड़ा। वॉक, स्ट्राइड ऑफ से स्ट्रोड ऑफ चल पड़ा, वॉक, सी का मतलब चलना। आई फैंसीड, मुझे लगा, ही लुक्ड सस्पिशियस, के वो मशकूक हो गया, यानी उसे शक हो गया। आई फैंसीड का मतलब मुझे लगा। आई थॉट, मुझे लगा या मैंने सोचा। परहैप्स ही सस्पेक्ट्स आई हैव स्वैग इन दिस सैक। स्वैग का मतलब होता है चोरी का सामान, स्टोलन गुड्स। आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट unease that comes to all who are eyed suspiciously by the police. suspiciously का मतलब शक की नज़र से, doubtfully, suspiciously, doubtfully, शक की नज़र से। उसके बाद है 16 नंबर, इट वाज देन
दैट ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ माई एक्ट रिवील्ड दैमसेल्व्स। इम्प्लीकेशंस का मतलब मुज़मरात, आफ्टर इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस। 17 नंबर, आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरापेट एंड लुक डाउन इनटू द फेंटली ल्यूमिनस स्वर्स। ल्यूमिनस का मतलब रोशन, ब्राइट। 18वां है, आई बिगैन वॉकिंग ऑन विद, मैंने इसके साथ चलना शुरू कर दिया। आई फर्वेंटली होप्ड, मैंने ये शदीद ख्वाहिश की। एन एयर ऑफ रूमिनेशन, के एक अंदाज़ अपनाऊँ। रूमिनेशन का मतलब गौर व फिक्र, सोच विचार, मेडिटेशन। इस गहरी सोच में बंदा गुम होता है। उसके बाद है आई बिगैन वॉकिंग ऑन विद, आई फर्वेंटली होप्ड। फर्वेंटली का मतलब शदीद, एंथ्यूजियास्टिकली, डी ऑप्शन है, एंथ्यूजियास्टिकली शदीद, पूरे जोशो खरोश के साथ। 20 है, द पेडिस्ट्रियन पास्ड बाय मी। पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वाला। विदाउट लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखे बगैर वो पैदल चलने वाला मेरे पास से गुजर गया। तो पेडिस्ट्रियन का मतलब वॉकर या फुट वॉकर भी हो सकता है। इट वॉज ए ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब आवारागर्द। तो वॉन्डरर, डी ऑप्शन है, वॉन्डरर का मतलब आवारागर्द होता है। वैगाबॉन्ड का मतलब भी आवारागर्द होता है। विद द करेज ऑफ डेस्पेयर आई टुक अ हीव। टुक अ हीव, मैंने वो काम जो था वो, टेक अ हीव का मतलब कोई मुश्किल, कोई भारी चीज़ उठाना भी होता है, कोई काम करना भी होता है। और तो यहाँ पे काम क्या था, काम था थैला फेंकने का, तो इसलिए यहाँ पर मतलब है एक्ट ऑफ थ्रोइंग, थैला फेंकने का काम। आई कुड ऑलमोस्ट हियर हिज ग्रफ। ग्रफ का मतलब होता है खुरदरा, रफ। आई कुड ऑलमोस्ट हियर हिज ग्राफ स्नेरिंग लाफ। स्नेरिंग का मतलब मॉकिंग। स्नेरिंग और मॉकिंग का मतलब होता है तंजिया। समिंग अप माई करेज, जमा करते हुए हौसला। समिंग अप जमा करना, गैदरिंग। समिंग अप, उसके बाद अगला है 26, समिंग अप माई करेज टू टेक द प्लान एंड क्वेलिंग फ्रॉम इट। क्वेल का मतलब पीछे हट जाना, हिचकिचा जाना, हेजिटेटिंग। इन माई एग्नी ऑफ डिसीजन, एग्नी का मतलब होता है अजियत, तो इसका क्या है, डी ऑप्शन है, एंग्विश। एंग्विश का मतलब भी अजियत होता है। उसके बाद है व्हाट आई थॉट सैवेजली। सैवेजली का मतलब वहशियाना अंदाज में। वाइल्डली, सी ऑप्शन है, वाइल्डली। अंडर द रेजोल्यूट मास्क, उस पुख्ता आज़म वाले नकाब के नीचे, दैट यू शो टू योर फ्रेंड, जो तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो। इज़ दे रियली आर श्रिंकिंग, एक पीछे हटने वाला। एंड कॉन्टेम्प्टिबल कॉवर्ड, कॉन्टेम्प्टिबल काबिल नफरत, हेटफुल। उसके बाद 30 है, सबसाइडिंग एट लास्ट। सबसाइडिंग नीचे बैठना, सेटलिंग। ये 30 हैं यहाँ पर। बाकी जो हैं कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिसके इसमें उसने सिनोनिम बना के नहीं दिए हुए, लेकिन वो मैंने आपको साथ साथ लिखवाए हुए हैं और बताए हुए हैं, इसलिए आपने उन पर भी गौर करना है। ठीक है बच्चों, कल इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और कल से इंशाल्लाह हम इडियम्स भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।